इस वक्त की बड़ी खबर से जबलपुर से सामने आ रही एक बड़ी खबर, जहां अशांति फैलाने की कोशिश की गई। दरअसल दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि सिहोरा में धार्मिक स्थल पर पहले तो उत्पात मचाया गया और इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई और फिर जमकर पथराव भी किया गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उपद्रवियों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। सिहोरा में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। साथ ही पुलिस ने पक्ष के करीब 25 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। खबर पथराव और मारपीट और उपद्रवी लोगों से जुड़ी, जहां कई लोगों से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इन हालातों को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती कुछ समय के लिए बन गया था पुलिस प्रशासन के लिए, और ऐसे में पूछताछ के लिए अभी फिलहाल 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए थे। जबलपुर में मचे बवाल से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले पथराव किया और हालात बिगड़ते देख पुलिस बल को मौके पर जाना पड़ा और हालात को संभालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में किंतु संवेदनशील बनी हुई है। तस्वीरें उस बवाल के बाद की, जब स्थिति नियंत्रित कर ली गई थी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर तैनात है और ये देखिए, ये दरअसल एक धार्मिक स्थल के ग्रिल को तोड़े जाने के बाद ये उपद्रव शुरू हुआ था और अब इस पूरी घटना से जुड़ी हुई जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सिहोरा में हालात अब पूरी तरह से सामान्य हैं किंतु संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन एहतियाती तौर पर कार्रवाई कर रही है और एहतियातन अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया जा चुका है। और अब बाजार से सामने आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल शांति दिखाई दे रही है। कुछ दुकानों को भी बंद रखा गया है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं पुलिस के जवान। सुरक्षा बल मौके पर तैनात है जिससे कि किसी भी तरह की अशांति न फैले। गेट खोला और वहाँ से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियाँ देने लगी। उसके बाद हम लोग, पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में अंदर आने के बाद वहाँ से यहाँ वहाँ खींचने लगे जो बाहर रह गए थे हमारी समिति के लोग, उनसे धक्का मुक्की करने लगे। जैसे हमारा एक स्वयं गुप्ता है, राम जी कहते हैं उसको, उससे गाली गलौज करके उससे मारपीट करने लगे। शुरुआती और आखिरी जात सब में चीज़ एक ही रहती है, जैसा मैंने बताया। और ये एरिया काफ़ी हद तक कैमरे में भी कवर है, तो इसमें पत्थर चले हैं, कोई ऐसा गंभीर हताहत नहीं है। कस्बे में शांति है, महत्वपूर्ण स्थानों पे फोर्स डिप्लॉयड है। थैंक यू। हाँ, कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। अभी 15 के लगभग लोग हैं और लोग से भी पूछ। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लिखे और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हम लोग सत्यापित कर लिए, पूर्णतया अफवाह है और इस तरीके की कोई घटना नहीं है। जबलपुर में बवाल के बाद और स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई थी और देखिए, जब अब पुलिस अधिकारियों के बयान आपने सुने होंगे, स्थिति नियंत्रण में है, कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया और आगे स्थिति न बिगड़े इसके लिए भी एहतियाती तौर पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती बाज़ारों में और सार्वजनिक जगहों पर की गई है और 25 लोग करीब हिरासत में लिए गए हैं इस पूरे मामले में और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये देखिए, जो ग्रिल टूटी, उस ग्रिल के टूटने के बाद बवाल शुरू हुआ। अब ये 4 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो समुदायों के बीच हुए बवाल के बाद मची अफरा तफरी की स्थिति और ग्रिल तोड़ने की वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और जमकर पत्थरबाजी हुई। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात किया गया है। हालात गंभीर थे जिन्हें फिलहाल नियंत्रित कर लिया गया है और आगे स्थिति न खराब हो इसके लिए भी यहाँ पर
हालात संभालने के लिए लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 3 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ के बाद पथराव की स्थिति देखने को मिली, इससे जुड़ी हुई वीडियोस भी सामने आई हैं। तो वहीं पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल किया। सिहोरा में अब हालात सामान्य हैं किंतु संवेदनशील बने हुए हैं। इस वक्त पुलिस की तैनाती में आम जनजीवन चल रहा है और ये लोगों के इस उपद्रव के बाद सामान्य हालात के बारे में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और अभी ये 3 और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल तोड़फोड़ और हालात को काबू में करने के लिए किस तरह पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी उस वक्त की तस्वीरें। और एक तस्वीर जो है वो आज सुबह की है, जब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में थे, बाजार खुले हैं और खुल रहे हैं कुछ जगह पर, तो आवाजाही किसी तरह से बाधित नहीं है, सामान्य हालात बनाकर रखे गए हैं। और साथ ही साथ आगे इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न न हो, विवाद न बढ़े, इसके लिए पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और साथ ही लोगों को भी अफवाहों से दूर रहने की सलाह है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक पोस्ट या भ्रामक पोस्ट से सावधान रहने के लिए लोगों को नसीहत दी गई है। और ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। यदि इस तरह का पोस्ट किया गया जिससे अशांति फैलाने की कोशिश के तौर पर यदि उसे देखा गया तो कार्रवाई भी होगी कानूनी तौर पर। पुलिस की नज़र ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से बनी हुई है। और किसी भी तरह की कोई वीडियो, कोई पिक्चर जिसे कि भ्रामक तरीके से या अफवाह फैलाने के कोशिश के तौर पर अगर इस्तेमाल किया गया या अपलोड किया गया तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी कानून की गिरफ्त में होगा और कानून के दायरे में रहकर ही कुछ भी यहाँ पर करने के लिए नसीहत दी गई है। साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से तत्परता के साथ हालात पर नज़र बनाए हुए है। हालात को सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है पुलिस फोर्स के द्वारा। जब हालात सामान्य करने के लिए शुरुआती तौर पर जानकारी पुलिस को मिली थी तो वहाँ लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया था। 3 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि धार्मिक स्थल पर उपद्रव के बाद ये तनाव की स्थिति बनी थी, जिसकी वजह से वहाँ मारपीट और पत्थरबाजी के चलते काफ़ी तनावग्रस्त ये पूरा क्षेत्र हो गया था। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। मौके पर पुलिस के पहुँचते तक काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने जब मौके पर जाकर हालात संभालने का प्रयास किया तो 4 तस्वीरों में उससे जुड़ी हुई स्थिति आप देख सकते हैं, जिसमें हालात पर काबू पाने के लिए प्रयास लगातार पुलिस बल की तरफ से किए गए और अब स्थिति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस फोर्स अतिरिक्त तौर पर वहां तैनात किया गया। ग्रिल तोड़ने और मारपीट के बाद तनाव की स्थिति बनती नजर आई थी।